नमस्कार मेरे प्रिय को फिर से हम आप सबका इस YouTube चैनल के माध्यम से स्वागत करने के लिए चाहते हैं और फिर से आप लोगों के लिए प्रभु यीशु का शुभ संदेश का किताब अध्याय मरकुस का सुसमाचार अध्याय 4 उसका 1 से 20 पद आपके बीच में पढ़ने के लिए चाहते हैं। उसके बाद हम उससे कुछ बातों को आपके समक्ष रखने के लिए आगे बढ़ेंगे। मरकुस सुसमाचार उसका 4 का 1 से 20 पद में इस प्रकार से प्रभु का वचन हमें बताती है। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाले बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी उग आया और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है, इसलिए कि वे देखते हुए देखे और उन्हें सुनाई ना पड़े और सुनते हुए सुने भी और ना समझे, ऐसा ना हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाएं। 13 पद। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए हैं, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए वे ये हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। आमीन। मेरे प्रियो, ये वचन जो हम आप लोगों के लिए पढ़े हैं मरकुस सुसमाचार उसका 4 का 1 से 20 पद, इसमें हम विशेष करके 4 प्रकार की भूमि को देखते हैं। तो 4 प्रकार का भूमि है। इसमें बीज की गलती नहीं, क्योंकि यह तो परमेश्वर का वचन है। बोने वाले की गलती भी नहीं, क्योंकि बोने वाला स्वयं हमारा प्रभु परमेश्वर या उसके सेवक हैं। मेरे प्रियो, इसमें हम मुख्यतः अभी कुछ बातों को बताने के लिए जा रहे हैं। पहली, मार्ग क्या है? शक्त भूमि, जिस पर लोग चलते चलते कंकड़ पत्थर इत्यादि हो जाते हैं। वो कैसा लोग हैं? फिरौन है, जो कई प्रकार के अपने आप को ज्ञानी समझते, ऐसे लोग हैं। इस्राएली हैं जो अपने आप को धर्मी कहलाते हैं।
और दूसरी है पथरीली भूमि जिसका अंदर परिवर्तन नहीं हुआ। तीसरी बात झाड़ियों में गिरा मतलब क्या है, बाहर की रुकावटें, काम, सोच, चिंता इत्यादि। तो हमने अभी तक जो 3 बातों को देखा, झाड़ियों में अर्थात बाहर की रुकावटें, वचन जो सुनने के लिए आते हैं उसको बाहर की भी रुकावटें होता है। वो क्या होता है, काम भी है, वो सोचते भी हैं, चिंता भी करते हैं। मेरे प्रियो क्षमा चाहेंगे क्योंकि आज हम बच्चों को लेकर के वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा कठिनाई हो रहा है। और अच्छी भूमि कौन है, जो वचन सुनते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, वचन पर चलने भी शुरू कर देते हैं। अच्छी भूमि कैसे होता है, 5 मतलब हल गहरा चला है, बार बार चला है और वो क्या किया है, वचन को ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा को स्वागत किया है। 6वीं बात, पथरीली पत्थर निकाले गए हैं। वैसा भूमि जो अच्छी भूमि है उसके अंदर से पत्थर निकाले गए हैं। पत्थर कौन है, पाप है, अधर्म है, बुराई है, पुराना स्वभाव, ये सब निकाला गया और डाला क्या गया है, खाद पानी अर्थात अच्छी तरह डाला गया है। कौन, वचन को स्थान दिया, प्रार्थना किया, विश्वास लाया और आखिरी बात देखभाल की गई है। अर्थात जो वचन सुना है उसको बार बार उन्होंने अपने अंदर रियलाइज किया है और फिर आराधना में आया है, बार बार संगति में आया है। तो मेरे प्रियो, अभी हम आप सबसे एक सवाल करना चाहते हैं, आज आपका हृदय किस प्रकार की भूमि के समान है। ये भूमि तो एक उपमा था, लेकिन ये हृदय के बारे में बात किया प्रभु यीशु मसीह ने। तो आज अपने आप को जांच के देखिए कि आपका हृदय किस प्रकार का भूमि के समान है। कहीं पथरीली तो नहीं है, कहीं झाड़ियों में वाला तो नहीं है, कहीं कठोर तो नहीं है। यदि ऐसा है तो प्रभु से बोलिए, प्रभु आपको लहू और मांस का हृदय देगा। आइए प्रार्थना करें। सर्वसामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु राजा, आज का परमेश्वर पिता शुभ समाचार के लिए जो परमेश्वर पिता आपने हमें पढ़ने और बोलने के लिए प्रभु जी साझा करने के लिए अवसर दिया। पिता ये वचन प्रभु जी हर एक के जीवन में काम करने पाए प्रभु जी, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई परमेश्वर पिता अधिक से अधिक फलदायक होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पथरीली भूमि, बंजर भूमि परमेश्वर पिता झाड़ियों वाला भूमि नहीं, परंतु प्रभु जी हालेलुया उपजाऊ और अच्छी भूमि में परमेश्वर पिता ये वचन जो हम बोल रहे हैं प्रभु, आपका वचन है प्रभु, आपका परमेश्वर पिता अच्छी भूमि में जाने के लिए आप सहायता मदद करें। यदि कोई ऐसी रुकावट है, यीशु आपके नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना कबूल किया है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।